हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि आई का उच्चारण कहां पर किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, कई बार हम हिंदी सीखते हैं, हिंदी के अनुसार ही अंग्रेजी सीखते हैं, तो हमारी अंग्रेजी, हमारी इंग्लिश वीक हो जाती है। हम गलत प्रोनाउंसिएशन करने लगते हैं क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है ए से और, डबल ए से आ, आई से हर्ष ई। तो आई से हर्ष ई दिमाग में आ जाता है कि जब भी आई हो तो हम उसको ये वाला जो ई होता है हर्ष ई, ये वाला हर्ष ई मान लेते हैं, जो कि गलत है। हमेशा आई का उच्चारण हर्ष ई ये नहीं होगा। कुछ जगहों पे होगा, लेकिन अन्य सभी जगहों पे आई को हर्ष ई कहना बिल्कुल गलत है। जैसे देखिए, आई का क्या क्या साउंड है मैं आपको संक्षेप में पहले बता देता हूं। जैसे आई का साउंड है हर्ष ई यानी ई, और आई का साउंड है ई जो लॉन्ग साउंड है, और आई का साउंड है आई आई, और आई का साउंड है आई आई। तो इस तरह के जो चार साउंड्स है, ये चार साउंड्स कहां पर आपको कब करना है, इसको सीखने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको ले चलता हूं रूल 1 की ओर। तो रूल 1 क्या कह रहा है जरा देखिए। रूल 1 कह रहा है कि आई को दीर्घ ई यानी ये वाला ई पढ़ सकते हैं यूजुअली व्हेन आई इज ए स्टार्टर। प्राय आई को ई पढ़ सकते हैं, लेकिन कब? जब आई से वर्ड शुरू होता हो। जैसे इंडिया में आई से शुरू हो रहा है तो इंडिया नहीं बोल करके इंडिया बोलते हैं। इम्पैक्ट जिसमें आई शुरू हो रहा है आई से, और इंक, इंस्टेंट, इन्वर्टर, इन्वेस्ट, इम्पॉसिबल, इनकम, एंटर, एंटर, एक होता है एंटर, और ये क्या है इंटर। दोनों में अंतर है, एंटर है ये और ये इंटर। उसके बाद है आइडिया, आइडेंटिटी, आइस। लेकिन ये एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में है आइडिया, आइडेंटिटी, आइस, जिसमें आई से शुरू तो होता है वर्ड्स, लेकिन ई इसका उच्चारण नहीं करना है। तो ध्यान रखना, आइडिया बोलते समय, आइडेंटिटी बोलते समय, आइस बोलते समय, आइसक्रीम बोलते समय आपको आई से वर्ड शुरू तो करना है, लेकिन आई को ई नहीं कहा करके आई को आई बोलना है, तभी आपकी सही उच्चारण होगी। तो यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि आई का क्या उच्चारण होना चाहिए, रूल नंबर 1 में है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आई को ई यानी शॉर्ट साउंड, आई को ई आप बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? आई इज प्लेस्ड बिटवीन टू कंसोनेंट्स। जब दो कंसोनेंट्स के बीच आई आता हो तो आई का उच्चारण शॉर्ट साउंड ई का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे देखिए, पी और एन के बीच आई आया है तो इसको बोलना है पिन, पिन, किट, हिंट, सिट, वेन, मिस। देखिए, एक चीज मैं और थोड़ा विस्तार से बता दूं, यहां पर है SIT, सीट, सिट, सिट तुरंत बोल देना है आपको। लेकिन आपको अगर ऐसा लिखा हो SEAT तो इसको सिट नहीं बोलना है, इसको बोलना है सीट, 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 यानी ई का लॉन्ग साउंड होगा यहाँ पर सीट। और यहाँ SIT है तो SIT में आई का शॉर्ट साउंड ई होगा, जो कि जल्दी से आपको बोलना होता है सिट। उसी तरह से विन, मिस, रिस्क, लिस्ट, शिप, लिंक, लिप्स, टिन, सिक, पिक, किस, मिड, टिक। तो जहां पर भी दो कंसोनेंट्स और उसके बीच में अगर आई आता हो तो आई वहां पर उच्चारण देगा ई, ए, ए, इस तरह का। चलिए हम आपको ले चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि आई को आई ही बोलना है, लेकिन एक कंडीशन है भाई। आई के बाद, इसके बाद, आई के बाद एक कंसोनेंट आता हो। क्या आता हो? आई के बाद एक कंसोनेंट आता हो और उसके बाद फिर क्या लगा हो? ई लगा हो। आई के बाद कंसोनेंट आता हो, उसके बाद फिर एक और लेटर है जो ई है। तो ऐसी स्थिति में आई को आई बोला जाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल में देखिए, आई
है और उसके बाद कॉन्सोनेंट है टी और उसके बाद फिर ई लग गया, तो यहाँ पर किट नहीं बोलना है, काइट बोलना है। इसमें विन नहीं बोलना है, वाइन बोलना है। यहाँ लिक नहीं बोलना है, लाइक बोलना है। क्रीम नहीं बोलना है, क्राइम बोलना है। तो क्राइम हुआ स्माइल, ब्राइब, स्पाइन, स्वीप, स्वीप, सॉरी इसको स्वाइप बोलना है, स्वाइप, स्लाइड, ग्लाइड, माइन, पाइन, राइप, ग्लाइड, स्पाइन, स्वाइप, स्लाइड, पाइप, बाइक, माइक। लेकिन कुछ वर्ड्स है जो एक्सेप्शन में है, जिसमें आई को ई बोला जाता है, जैसे कैसीनो, कैसीनो, इसको रिजीम, रिजीम, क्वारंटीन, क्वारंटीन। देखो कुछ लोग गलती से क्वारंटाइन बोलते हैं, जो गलत है, इसको बोलना है क्वारंटीन, क्वारंटीन। सबमैरिन, 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 और इसको बोलना है मैरिन, मैरिन। और बहुत सारे लोग या टीचर भी गलती से बोलते हैं डिटरमाइन, जिसको बोलना है डिटरमिन, डिटरमिन, डिटरमिन। तो उम्मीद करता हूं कि आई का रूल नंबर 3 आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं रूल नंबर 4 की ओर। एक बार आप डिटरमिन कर लीजिए कि ये सारी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर से आप उसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। तो रूल नंबर 4 में आई का उच्चारण करना है आ, ई और अ। आई अ, आई अ, आई अ। कैसा उच्चारण करना है? आई अ, इस तरह का उच्चारण करना है। जैसे यहाँ पर डायर, डायर, डायर है ना, तो आई अ, डायर, मायर, एक्सपायर, डिजायर, एस्पायर, वायर, रिटायर, इंटायर। तो इस तरह से आई के बाद जब आर ई लगा हो, ध्यान रखना, आई के बाद जब आर ई लगा हो तब इस तरह का उच्चारण होता है, यानी आई अ, आई अ। इस तरह का उच्चारण करने के लिए आई के बाद आर ई का होना जरूरी है। चलिए हम रूल नंबर 5 की ओर ले चलते हैं। देखो रूल नंबर 5 तो मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ गलती से रूल नंबर 4 लिखा। चलिए रूल नंबर 5 में क्या है कि ई, आई का उच्चारण ई होता है जब आई के बाद भी ई लगा हो। क्या लगा हो? आई के बाद भी ई लगा हो, तो उस समय आई का उच्चारण ई होता है। जैसे एक्टिव, एक्टिव, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव, पैसिव, पैसिव, कैप्टिव, कैप्टिव, निगेटिव, निगेटिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव, असर्टिव, असर्टिव। तो इस तरह से आपने सीखा कि आई के बाद भी ई लगा हो तो आई का उच्चारण ई होता है। अब हम नेक्स्ट रूल की ओर आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट रूल में है आई के बाद एनडी लगा हो। आई के बाद जब भी एनडी लगा हो तो आई का उच्चारण आई हो जाता है। जैसे इसको मिंड कभी मत पढ़ना, इसको पढ़ना है माइंड। इसको फिंड नहीं पढ़ना है, इसको फाइंड पढ़ना है। इसको ब्लाइंड पढ़ना है, इसको बिहाइंड पढ़ना है, इसको काइंड पढ़ना है। तो इस तरह से आई एन डी जब भी आई के बाद लगा हो, एन डी जब भी आई के बाद लगा हो, तो उस समय आई का उच्चारण आई हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रूल नंबर नेक्स्ट है कि नहीं। रूल नंबर नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खत्म हो गया। यानी इसका मतलब है कि आप आई का उच्चारण अच्छी तरह से सीख चुके हैं। तो दोस्तों आपको और भी उच्चारण सीखना है। आपने अभी तक सीखा साइलेंट लेटर, उसके बाद आपने सीखा ए का उच्चारण कैसे होगा, ई का उच्चारण कैसे होगा, और अभी अभी आपने सीखा आई का उच्चारण कैसे होगा। अब इसके बाद ओ का उच्चारण कितने तरह से करते हैं, उसके बाद यू का उच्चारण कितने तरह से करते हैं। तो ये सारी जानकारियों को आपको लेना है अगर, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे, ये इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ये आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो आपको हमारे चैनल पे बने रहना है, सीखते रहना है। तो आपको कर देना चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके नॉलेज को ये चैनल अपडेट रखता रहेगा। तो दोस्तों मैं आपसे लेता हूं विदा। आप अगर हमें करना चाहते हैं फॉलो,
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।